हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। प्रसार वीक की स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज आप लोग के बीच हम संरक्षण का नियम बतलाने जा रहे हैं। संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम जानने से पहले हम संरक्षण के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली संरक्षण होता क्या है। संरक्षण का मतलब होता है संरक्षित। संरक्षित का मतलब नियत रहना। तो संरक्षण का नियम में हम लोग जान गए कि संरक्षण का मतलब होता है संरक्षित, संरक्षित का मतलब नियत। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज नियत कब रहता है, जब उनमें कोई परिवर्तन न हो। जैसे में मेरे पास मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ये मान के चल सकते हैं कि मेरे पास 10 कलमें हैं, मैं 4 कलम किसी को दे दिया तो अब मेरे पास बचा 6। तो इसको हम संरक्षित नहीं कह सकते हैं। यदि मैंने किसी को 4 कलम दिया और इधर से 4 कलम मेरे पास आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि था मेरे पास 10 कलम। 4 कलम दिया, 4 आया, 2 कलम दिया, 2 आया। तो यही कहलाता है संरक्षित। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, यदि मोबाइल में भी हम कोई चीज रखे रहते हैं, यदि इमेज के ही फोटो की ही बात कर लें कि एक गैलरी से उसको दूसरे गैलरी में हम जब डालते हैं तो फोटो उस मोबाइल में रहता ही है, संरक्षित रहता है। लेकिन उसी को हम डिलीट कर दें तो वह संरक्षित नहीं होता है। तो उम्मीद रखते होंगे कि आप संरक्षण के बारे में पहले जान लिए होंगे कि संरक्षण का मतलब क्या होता है। संरक्षित होना यानी नियत रहना। अब संरक्षण के नियम में हम आपको 3 नियम बतलाएंगे। पहला ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा आवेश संरक्षण का नियम और तीसरा समवेग संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम में पहला ऊर्जा संरक्षण का नियम। आइए इसके बारे में जाना जाए कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण में आपको ऊर्जा की परिभाषा याद ही होगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा, एनर्जी चाहिए। तो ऊर्जा की परिभाषा हो ही गया, कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा संरक्षण, नियत रहना, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम में ऊर्जा नियत रहता है। नियत का मतलब परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम में न तो ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं और न ही इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं। यही हमारा कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि ऊर्जा जो है हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न, परिभाषा में मैंने बोला, बल्कि इसको केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे में विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, इस ऊर्जा को आप रासायनिक ऊर्जा में बदलिए या यांत्रिक ऊर्जा में बदलिए या ऊष्मीय ऊर्जा में बदलिए। किसी भी ऊर्जा में बदलेंगे तो विद्युत ऊर्जा में जितनी क्षय होती है उतना ही रासायनिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा या किसी अन्य ऊर्जा बदलने में उत्पन्न होती है। तो कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम में ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता है, बल्कि जब इसको एक रूप से हम दूसरे रूप में बदलते हैं तो पहले रूप में जितनी ऊर्जा का ह्रास होता है दूसरा रूप में उतना ही ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। दूसरा नंबर पे हमारा आता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। अब इसमें आवेश के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आवेश क्या होता है।
आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश की मतलब मात्रा होता है, जो मूल आवेश के नाम से भी जाना जाता है, या एक दूसरा परिभाषा भी दे दिया जाता है वैद्युत आवेश का कि मूल कणों का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल उत्पन्न होता है। मूल कणों का, मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे तीनों मूल कण होते हैं। और इन्हीं मूल कणों के कारण जो वैद्युत बल उत्पन्न होता है वही आपका कहलाता है वैद्युत आवेश। एक आपका मूल आवेश भी होता है जिसको हम दर्शाते हैं स्मॉल ई से, मूल आवेश को स्मॉल ई से दर्शाते हैं, और इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पे ये ई होता है मूल आवेश जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो चूंकि 1.6 × 10⁻⁻19 प्रोटॉन का भी आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन का भी आवेश होता है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की आवेश की मात्रा, मात्रा मतलब मान, को ही हम कहते हैं मूल आवेश, जिसको हम स्मॉल ई से दर्शाते हैं। तो आवेश के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि आवेश क्या होता है। अब हमको जानना है आवेश संरक्षण का नियम। परिभाषा वही, आवेश का मतलब आवेश, संरक्षण का मतलब नियत, संरक्षित, यानी आवेश संरक्षण के नियम में आवेश संरक्षित रहता है यानी नियत रहता है। कैसे नियत रहता है, इसमें भी वही फार्मूला लगाते हैं जो ऊर्जा संरक्षण में होता है कि आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसको केवल एक वस्तु से हम दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, कोई दो वस्तु ले लें, उन दो वस्तुओं को लेकर हम आपस में रगड़ेंगे तो क्या होता है, जब दो वस्तुओं को लेकर हम आपस में रगड़ेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे वस्तु पर जाके इलेक्ट्रॉन हुआ समावेश होगा, तो चूंकि पहले वस्तु से जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरी वस्तु पर उतना ही इलेक्ट्रॉन समावेश हो जाता है। अब आप सोचेंगे, आप तो बात कर रहे हैं आवेश का, इलेक्ट्रॉन कहां से आया, तो चूंकि आवेश का प्रवाह तो इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है ना, आवेश का प्रवाह ही तो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है ना, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल हम घर्षण को लेकर समझ सकते हैं। घर्षण में यही बताया जाता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में लेकर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु धनावेशित तो दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो पहली वस्तु जितनी धनावेशित होगी उतना ही दूसरी वस्तु भी ऋणावेशित हो जाएगी। तो इस तरह कह सकते हैं कि उनमें आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात उसके मान में कोई क्षय नहीं हुआ। अब तीसरा नियम, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, इसमें भी संवेग के बारे में आप लोग समझेंगे। संवेग दो तरह का होता है, एक रेखीय संवेग और एक कोणीय संवेग। तो संवेग का मतलब होता है सम मतलब समान, वेग का मतलब वेलोसिटी यानी वेग। अर्थात संवेग संरक्षण के नियम में आपका संवेग संरक्षित होना चाहिए, मतलब नियत होना चाहिए, वही हमारा संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक वाहन है, ये एक वाहन है बस, और इधर हमारा एक कार है, कार। पहले वस्तु यानी बस का द्रव्यमान m1, ये चाल v1 से गति कर रहा है। दूसरी वस्तु कार, इसका द्रव्यमान m2, यह v2 गति से कर मतलब v2 से गति कर रहा है। तो ये बस इस दिशा में गतिशील है। दूसरी वस्तु यानी कार पर निर्भर करेगा कि यह या तो खड़ी होगी या तो इसी बस की ओर गति कर रही होगी या आगे की ओर गति कर रही होगी, वह बात की बात है।
जब यह बस V1 चाल से चल रही है, कार V2 चाल से चल रही है, जब बस इस कार को जाके टक्कर यदि मारती हो तो इस कार की चाल V1 में कमी होगी और इस कार की चाल V2 में वृद्धि होगी। तो मैंने बोला कि जब पहली वस्तु जाकर दूसरी वस्तु में टक्कर मारेगी तो पहले वस्तु की चाल में कमी और दूसरी वस्तु की चाल में वृद्धि होगी। तो पहली वस्तु की चाल में जितने की कमी होती है, दूसरे वस्तु की चाल में उतने के ही वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह कह सकते हैं कि इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही है आपका संवेग संरक्षण का नियम। आगे संवेग संरक्षण का नियम में मैंने अभी अभी आपसे बोला कि संवेग दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका रेखीय संवेग और दूसरा आपका होता है कोणीय संवेग। पहला आपका होता है रेखीय संवेग और दूसरा आपका होता है कोणीय संवेग। परिभाषा इनका हम बतला दें। रेखीय संवेग को इंडिकेट करते हैं P से और P इक्वल सूत्र होता है mv, जहां m मास द्रव्यमान है और v वेलोसिटी यानी वेग है। तो रेखीय संवेग को इंडिकेट करते हैं P से, P बराबर mv यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहीं से इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही हम लोग कहते हैं रेखीय संवेग। P बराबर mv से परिभाषा दे सकते हैं, m द्रव्यमान है, v वेग है और दोनों का गुणनफल रेखीय संवेग P कहलाता है। उसी प्रकार कोणीय संवेग को हम दर्शाते हैं J से। कोणीय संवेग को हम दर्शाते हैं J से और J बराबर दो सूत्र होता है। पहला आपका सूत्र होता है J बराबर, एक सूत्र होता है I ओमेगा। J बराबर यह भी सूत्र होता है I ओमेगा। जानेंगे कोणीय संवेग J बराबर सूत्र होता है I ओमेगा, जहां I को हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा को हम कहते हैं कोणीय वेग। I आपका है जड़त्व आघूर्ण, जिसका सूत्र होता है mr स्क्वायर। I बराबर mr स्क्वायर, m द्रव्यमान, r आपकी घूर्णन त्रिज्या है और ओमेगा को हम लोग कहते हैं कोणीय वेग। परिभाषा यहाँ से भी दे सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के गुणनफल को ही कहा जाता है कोणीय संवेग और यहाँ पे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है रेखीय संवेग। उम्मीद रखते होंगे कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब तक रेखीय संवेग और कोणीय संवेग का आप परिभाषा नहीं जानेंगे तब तक आप रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे विनती करेंगे कि इस वीडियो में सबसे पहले आपको जितनी बातें बतलाई गई हैं उसको आप इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक शेयर करके समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। यदि यह वीडियो मेरा अच्छा और ज़्यादा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।